बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से मेमनी दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। मेमनी दाल चावल बना रहे हैं, एक ज़बरदस्त से अचारी सैलेड के साथ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और कंप्लीट रेसिपी है। तो आप ईद के जो है गोश्त और मुर्ग मसलन जो है खा खा के थक गए होंगे, तो अब ये बहुत ही एक आम सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी है, हल्की फुल्की सी रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, अपनी दाल बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें 3 किस्म की मेरे पास दालें हैं और तीनों एक ही क्वांटिटी में आधा आधा कप मैंने ले ली हैं। अब इनको हमने साफ़ करने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद हमने एक पानी डाल दिया है पैन के अंदर। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाले हैं। इसमें एक प्याज डाल देते हैं और एक टमाटर काट के ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही इसके अंदर हम मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसके बाद पाउडर मसाले डाल देते हैं जिसमें हल्दी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा पाउडर। इन सारे मसालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी इसके अंदर हम नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दाल बना रहे हैं, तो मैं दालों के अंदर नमक स्टार्ट में ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि नमक डालने से दाल जो है हमारी जल्दी से गलती नहीं है, इसीलिए मैं एंड में नमक डालती हूँ। तो यहाँ पर नमक मत ऐड कीजिएगा आप, अगर दाल को आपको जल्दी गलाना है तो यहाँ पर ये देखें सारी चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं एक दफ़ा कवर करके पका लेती हूँ। इतनी देर दाल पकती है, हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये सैलेड के लिए मैं बना रही हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर एक खीरा ले लेते हैं, एक प्याज ले लेते हैं और एक टमाटर है। टमाटरों को मैंने सीडलेस करके काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। खीरे को भी मैंने इस तरीके से स्लाइस में काटा है और एक लेमन है मेरे पास। ये सारी चीज़ें हम सैलेड में यूज़ करने वाले हैं, अचारी सैलेड हम बना रहे हैं। तो एक बाउल ले लेते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और इसके अंदर अब मैं लेमन जूस डाल दूंगी। 1 लेमन जूस डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अगर आप खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो आप लेमन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा खट्टा ही होता है ना, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून डाल देती हूँ चाट मसाला और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालती हूँ आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको हमने मिक्स कर देना है, बस इसके अंदर और कोई स्पाइस नहीं जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अचारी फ्लेवर देने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अचार हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर देगा। और जो मेमनी दाल चावल होते हैं ना, उसके साथ ये सैलेड ना हो तो फिर वो दाल चावलों का मज़ा नहीं आता। हाँ, ये आप बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगे दाल चावल के साथ और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये सैलेड। तो ये सैलेड हमारा बनकर रेडी हो चुका है, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको भी हम अपने एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो ये देखें दाल हमारी रेडी हो रही है। इसके साथ ही हमने झटपट से ये तैयारी भी कर ली है इसके सैलेड की। तो इसको हम रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं चावल। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो चावल है, बासमती राइस है। इसको मैंने भिगो दिया है, तकरीबन पौना घंटा हो चुका है इसको भीगे हुए। अब इसको हम बना लेते हैं, तड़के वाले राइस हम ये बनाएंगे तो झटपट से ये भी बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखें एक पैन ले लिया जिसके अंदर हम चावल बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप से कम मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 पत्ता मैंने डाल दिया है बे लीफ का और यहाँ पर डाल दिया मैंने कुछ है मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं 6 से 7 और 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको हमने तड़का लेना है। जब ये तड़कने लग जाएगा तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी चावलों के हिसाब से ऐड करना है। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो मैं ये 3 कप पानी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा। अब नमक डालकर इसको हमने बॉईल आने तक पका लेना है पानी को और उसके बाद इसके अंदर हमने चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको बॉईल आने तक हमने पकाना है इस पानी को। तो यहाँ पर ये देखिए पानी के अंदर बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर हमने जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे उनका पानी निकाल देना है और चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो झटपट से हमारे ये चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे चावल मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज कंप्लीट रेसिपी है तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। दाल चावल सभी के फेवरेट होते हैं और जब इस तरीके से बनाए जाते हैं तो फिर यकीनन सभी को पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए चावल हमने डाल दिया है, इसको हिला लेते हैं, एक दफ़ा लेवल दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए चावल जो है काफ़ी अच्छे से सोख हो चुके हैं पानी के अंदर, इतना पानी इसके अंदर बचा है। अब यहाँ पर हम इसको दम लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को इसका सिमर कर दिया है बिल्कुल। अब इसके ऊपर मैं दम लगा देती हूँ, तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
तो यहाँ देखें 10 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे पक के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप चावल देख सकते हैं कितने अलग अलग हैं और कितने खिले खिले चावल ये बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू भी आ रही है। सिंपल से चावलों की तड़के वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। सैलेड भी हमारा तैयार हो चुका है। अब बारी आती है दाल की तरफ। वापस आ जाते हैं कि दाल हमारी किस तरह की बन रही है और कैसे कुक हुई है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखें दाल हमारी पक चुकी है, बिल्कुल वो घुल भी चुकी है। मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि नमक ऐड करने से दाल जो है टाइम लेती है गलने में। तो यहाँ पर दाल को मैंने तकरीबन 20 मिनट दिए थे। 20 मिनट के अंदर हमने चावल भी तैयार कर लिए हैं, 20 मिनट के अंदर हमने सैलेड भी तैयार कर लिया है और ये दाल भी जो हमारी है काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें, अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई दाल हमारी खड़ी खड़ी सी उसको मैश करना है तो आप घोटा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घोटा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं फील हो रही। दाल इसी तरीके की मुझे थोड़ी सी खड़ी खड़ी जो है वो अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर इसका तड़का बना लेना है। उससे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं नमक ऐड करने के बाद। और फिर इसकी हमने तड़के की तैयारी करनी क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब तड़का बना लेते हैं इसका, जो कि काफ़ी अच्छा सा है और काफ़ी खुशबूदार सा इसका तड़का बनेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा इस दाल के अंदर। तो इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको फ्लेम पर ही रखा हुआ है। मैंने इसको फ्लेम इसकी ऑफ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सिमर फ्लेम पर दाल रखी हुई है। अभी देखें तड़के के लिए मैंने इसके अंदर आधा कप ऑयल डाल दिया है। आधा कप ऑयल डालकर हमने इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो इसके अंदर हमने डाल देनी है तड़के की चीज़ें, जिसमें कि मैं इसमें ले रही हूँ। यहाँ मेरे पास लहसुन है, 2 जवे लहसुन के ले लिए थे, चॉप कर लिया है मैंने। ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। मिर्चें हैं मेरे पास साबुत तकरीबन 5 से 6 और 2 हरी मिर्चें हैं, मैंने उसको काट लिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं लाल साबुत मिर्चें, क्योंकि ज़ीरा अगर हम पहले डालेंगे तो वो जल्दी से काला पड़ जाता है, इसीलिए हमने पहले लाल मिर्चें डाली है, उसके बाद ज़ीरा ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद लहसुन ऐड कर देंगे और फिर हरी मिर्चें भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देनी है। जब इनको हम तड़का लेंगे तो उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें, इसको एक दफ़ा तड़का लेते हैं। जब ये अच्छे से तड़कने लग जाएंगे तो हरी मिर्चें हम इसके साथ ऐड करेंगे। फिर सारी चीज़ों को हमने एक साथ पका लेना है। तो बहुत ही अच्छा सा ये तड़का भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें अच्छी खासी इसके अंदर जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है तड़के की। अब लहसुन जो इसके अंदर ब्राउन होने लगेगा ना, तो हम इसका तड़का जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और वो हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा तड़का बन के तैयार हो चुका है। अब इस तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देते हैं और दाल हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा हरा धनिया भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बाकी हरा धनिया हम दाल के अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए दाल के ऊपर हमने तड़का लगा दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। आप इस ऑयल की जगह देसी घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से हमने धनिया डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लुक बना है दाल का और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, पसंद आएगी यकीनन सबको। चलें अब इसको सर्व कर लेते हैं। इसको किस तरीके से हम सर्व करेंगे, तो इस गर्मी के मौसम में इस रेसिपी के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। हल्की फुल्की सी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने दाल को निकाल दिया एक बाउल के अंदर। अब चावल निकाल देते हैं, जो कि कितने खिले खिले और खड़े खड़े लग रहे हैं आपको। तो बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी बनी है। पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो अब साथ हमने तीनों चीज़ें सर्व कर ली हैं, तो ज़रूर पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।